ऐसा क्यों है कि हम इंसान अपने एरिया में, अपने शहर में, अपने बिरादरी में, अपने दोस्तों में बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन हमें हमारे एरिया से निकालो, शहर से निकालो, अपने दोस्त के ग्रुप से निकालो या बिरादरी से निकालो तो वो कंफर्ट लेवल नहीं रहता हमको। ये इसलिए है क्योंकि ये जो लोग हैं हमारे जैसे हैं, मतलब रहन सहन, खाना पीना, एटीट्यूड, बिहेवियर, वेवलेंथ, ये सब हमारे जैसा है, सोच, इसलिए हम बहुत कंफर्टेबल हैं। इसको कंपैटिबिलिटी कहते हैं, हिंदी में अनुकूलता, कूल। फिश में भी कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सिंपल टर्म्स हम लोग टैंक मेट्स बोलते हैं। बहुत सारे लोग आप मेरे को पूछते हैं कि ये कौन से टैंक मेट्स होना चाहिए, इसके साथ कौन सा फिश डालूं, उसके साथ कौन सा फिश डालूं। इन सबको कॉमन टर्म है कंपैटिबिलिटी ऑफ फिश। अब एक फिश दूसरे फिश के साथ अनुकूल है या कंपैटिबल है, ये कैसा समझे? एक 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना होगा, और एक बहुत ही सिंपल इजी मेथड भी है जिससे आप मदद होगा। ये सब मैं इस वीडियो में आपको फटाफट समझाऊंगा। फिश एक दूसरे से कंपैटिबल है और उनको एक साथ एक टैंक में रख सकते हैं क्या, वो टैंक मेट्स बन सकते हैं क्या? इसके लिए एक बेसिक ऑब्जर्वेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और ये अंडरस्टैंडिंग है क्या? पहला, हमारा जो फिश कुदरती है या मैनमेड है, इंसान का बनाया हुआ, ये जानकारी फर्स्ट। 90% फिश जो है कुदरती है। कुछ फिश जैसे गोल्ड फिश, जैसे फ्लावर हॉर्न एंड फ्यू अदर्स, ये सब मैन मेड है। और इसमें एक एस्पेक्ट है टैंक ब्रेड या वाइल्ड कॉट। ओके, ये सब फिश का बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अगर कुदरती फिश है उनमें एक सेट डीएनए होता है, ठीक है, एंड कुदरती फिश में अगर वाइल्ड कॉट है तो बहुत ही नेचुरल होगा। सिंपल बताता हूं, अभी हमने शेर जंगल से पकड़ के लेके आए तो उसका बिहेवियर, एटीट्यूड अलग होगा। और अगर हम ऐसा एक शेर का बच्चा लेके आए जो पिंजरे में पला बड़ा है, उसको इंसानों का आदत है, उसका बिहेवियर, एटीट्यूड अलग होगा। फिश का भी सिमिलर है। अगर आप वाइल्ड कॉट लेके आते हो तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, उसका कंडीशंस करेक्ट होना चाहिए, बाकी वगैरह वगैरह। अगर आप टैंक ब्रेड लेके आते हो तो ऑलरेडी प्री कंडीशनड होता है। तो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, कुदरती है या मैनमेड? अभी मैनमेड फिश 90% टैंक ब्रेड है, किसी ना किसी के ब्रीडर के टैंक में या पॉन्ड में या इंसानों के इन्फ्लुएंस से ही बनते हैं, तो उनका बिहेवियर अलग होता है। कुदरती फिश ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, ठीक है। तो पहला चीज यह है कि वो समझे कि कौन सा टाइप का फिश हम लेके आ रहे हैं। अगला पॉइंट है, अगर हम कुदरती फिश लेके आ रहे हैं तो वो कहां से आता है, कहां पाया जाता है? साउथ अमेरिका का है, इंडिया का है, अफ्रीका का है, किधर का है, ये बहुत जरूरी है। एंड कौन से प्रजाति के फिश है, ये भी बहुत जरूरी है। बिकॉज बार्ब्स का एक बिहेवियर होता है, एक मेंटालिटी होता है। रेनबोस का एक बिहेवियर होता है, मेंटालिटी होता है। सिक्लिड्स का एक बिहेवियर होता है, मेंटालिटी होता है। ओके, ये जनरल मेंटालिटी जो फिश का है कि फर्स्ट जो भी मुंह में फिट होगा खाएगा,
ठीक है, उसका मेन इंटेंशन खाना और रिप्रोडक्शन है। अगर पानी साफ है, खाना अच्छा है तो अच्छा बढ़ेगा। ये सब बेसिक है, ठीक है, बेसिक बिहेवियर्स। एंड बेसिक बिहेवियर में टेरिटरी, ये मेरा जगह है, टेरिटरी मैंने समझाया था पिछले वीडियो में। तो ये फॉलो करेंगे ही करेंगे, वो वाइल्ड कॉट हो, टैंक ब्रेड हो, अगर वो कुदरती फिश है तो ये फॉलो करेंगे जरूर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात। नाउ लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर एक रिवर का जो फिश है उसके हिसाब से उनका कुछ चेंजेस रहता है। साउथ अमेरिकन फिश उनका बिहेवियर अलग, इंडियन फिश थोड़ा बहुत चेंज, एग्रेशन रहेगा, लेकिन उनका खाना पीना चेंज होगा, उनका टाइप ऑफ फूड चेंज होगा, उनका खुराक चेंज होगा। सो अलग अलग एरियाज में थोड़ा डिफरेंसेस रहता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा डिफरेंसेस रहता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अलग देशों में रिवर्स जो रहते हैं जहां पे ये फिश पाए जाते हैं, वो रिवर का मिनरल कंटेंट, पैरामीटर्स, टेम्परेचर, वो सब अलग रहता है, पीएच अलग हो सकता है, एंड उसके हिसाब से फिश का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट रहता है। और इसी का अगर नेक्स्ट पॉइंट मतलब प्रजाति, स्पीशीज, अगर सिमिलर स्पीशीज का फिश साथ में रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब फिश स्पीशीज चेंज करते हैं तब जाके टैंकमेट्स में झगड़ा होना, कंपैटिबल ना होना, एक फिश को एक फिश मारना, ये सब चालू हो जाता है। तो इसके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्रजाति का फिश है, कौन सा फिश है और कहां पाया जाता है। नो अगेन वो बीच में आता है, गोल्ड फिश बार बार बीच में आ जाता है, मैन मेड फिश, बट सबसे ज्यादा बिकने वाला फिश, सब गोल्ड फिश का सेम मेंटालिटी, सेम एटीट्यूड, सेम बिहेवियर, ओके, कंपैटिबल यूजुअली विथ ओनली गोल्ड फिश बिकॉज स्लो मूविंग। अगर आप थोड़ा अग्रेसिव फिश जैसे बार्ब्स या एंजल्स लाके गोल्ड फिश के साथ रखते हैं तो उसका फिन काटेगा और गोल्ड फिश को लगेगा। बट अगर गोल्ड फिश को आप छोटे फिश गप्पीज वगैरह के साथ डालते हो तो गप्पीज का बच्चा खाएगा या गप्पी ही खा जाएगा, बिकॉज उसका मुंह बड़ा है। सो अगेन फर्स्ट रूल, जो भी मुंह में फिट होगा वो खाएगा। नेक्स्ट, ये सब समझने के बाद हम ये समझना है कि वो फिश का अग्रेशन कितना है, कितना एग्रेसिव है फिश, कितना टेरिटोरियल है, कितना फाइट करेगा अपना टेरिटरी के लिए। बार्ब्स करते हैं बट फिर भी नॉट उतना, सिक्लिड्स जितना नहीं, सिक्लिड्स मार तोड़ पे उतर आते हैं, ठीक है, एक वीकर फिश को मार देंगे, मतलब उतना एग्रेशन रहता है। फ्लारॉन यूजुअली सिक्लिड्स के साथ अटैच हो जाता है फ्लारॉन, बट प्रॉब्लम क्या है, छोटे से फ्लारॉन को क्या करते हैं ये लोग ब्रीडर्स, अलग रख देते, सिंगल रख देते, इसलिए वो कंपैटिबिलिटी चला जाता है। बट वो भी सिक्लिड प्रजाति का है, अगर बचपन से साथ में रखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा, बहुत लोग पूछते हैं कि सर बेटा के साथ क्या रखूं। भाई मेल बेटा जो है इसलिए उसको फाइटर फिश बोलते हैं, बहुत अग्रेसिव, और वो पूरा जिंदगी एक छोटे से पडल बोलते हैं ना, एक छोटा जगह ढूंढ के वहां पे अपना जिंदगी गुजार देता है। कुदरती ज्यादातर वो राइस पैडी फील्ड्स वैसे जगहों में मिलता है और अपना एक छोटा जगह बनाएगा, जब फीमेल आएगा या फिर वो फीमेल के पास जाएगा और ब्रीड करेगा और वो सेपरेट हो जाता है। ज्यादातर बेटा ब्रीड करने वाले ये भी जानते हैं कि अगर ज्यादा देर तक फीमेल को मेल के साथ रखा अंडा डालने के बाद तो मेल फीमेल को मार देगा, तो बेटा को सिंगल ही रखो, ठीक है, इसमें सेंटिमेंट नहीं है प्लीज, ओके। बिकॉज किसी ने मेरे को बोला क्या सर आप बोल रहे हो बेटा को सिंगल रखने का, उसको बुरा नहीं लगेगा क्या? भाई ये कुदरती है, इसमें सेंटिमेंट नहीं होता है, ठीक है। और ये भी है, बड़ा फिश छोटा फिश को खाएगा, उसमें कोई सेंटिमेंट नहीं है, भगवान का बनाया हुआ है, कुदरत का बनाया हुआ है। मैं और आप सेंटिमेंट मारेंगे तो वो बोलते हैं ना, शेर को अगर घास खाना पड़े तो क्या करेगा, वो नहीं खा सकता, ठीक है। शेर बनाया गया है, हिरन वगैरह
मार के खाने के लिए, कुदरती है। तो सिमिलरली ये एस्पेक्ट समझो, एग्रेशन कितना है फिश में और वो साथ में रह सकते हैं क्या। नाउ सेम स्पीशीज, जैसे एंजल फिश आप लेके आते हो, एंजल फिश में भी एक और एक जब पैर होते हैं तो वो एक मेल अपने फीमेल को बचाने के लिए बाकी सब मेल से झगड़ा करेगा, ठीक है। नाउ टैंक में प्रॉब्लम, जो वीकर मेल्स होंगे वो उनका फिन्स टूटेगा, वो बीमार हो जाएंगे, साइड में जाके चुप के बैठेंगे, ये सब होने वाला है। और अगर आप सही कंपैटिबिलिटी नहीं लाते हो तो जो वीकर स्पीशीज है वो मर जाएगा या बीमार हो जाएगा या सेपरेट जाके बैठ जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम ना। गोल्डफिश के अंदर भी एक इश्यू है, जैसे कॉमेट गोल्डफिश है, लंबा होता है, फास्ट मूविंग होता है, और उसके साथ आपने एक ओरांडा डाला तो ओरांडा मार खाएगा। ठीक है, ये स्मॉल स्मॉल कॉमन ऑब्जर्वेशंस है, ये आपको देखना है, समझना है, पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, तब जाके आपको ये कंपैटिबिलिटी या टैंक मेट्स कैसा कौन सा डालेंगे वो करेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नाउ अगला पॉइंट है लेवल्स, टैंक का लेवल। मैंने पहले वीडियो में समझाया था कि अलग अलग स्पीशीज अलग अलग लेवल में रहते हैं, टॉप फीडर्स या सरफेस लेवल में रहने वाले, मिड सेक्शन में रहने वाले, और बॉटम फीडर्स बॉटम सेक्शन में रहने वाले। तो टैंक का लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन सा फिश कहां पे रहता है या कहां पे जीता है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मिड लेवल फिश कोई सिक्लिड है और आपने टॉप लेवल फिश में कोई गप्पी डाला तो गप्पी टाटा बाय बाय, बिकॉज गप्पी अग्रेसिव नहीं है, स्लो मूविंग है सिक्लिड से कंपेयर किया तो, और सिक्लिड क्या करेगा, तोड़ा तोड़ा करके वो पूरा उसका फिन्स वगैरह उड़ा देगा। नाउ ये समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइट, मतलब खुराक। सिमिलर खाना खाने वाले फिश अडेप्ट हो जाते हैं, कंपैटिबल हो जाते हैं, बिकॉज अभी एक तरीके का खाना है, और अगर आप लेते हो एग्जाम्पल गप्पीज, मॉलीज, प्लाटीज, ये सब सिमिलर टाइप के फिश है एंड सिमिलर खाना खाते हैं, तो वो मैनेज हो जाएगा। बट फिर भी अगर मॉली बड़ा हुआ तो गप्पी का बच्चा खाएगा। सो ये अगेन अंडरस्टैंडिंग। अभी मैं लोकेशन का समझा रहा था, सो चलो अगर साउथ अमेरिका का रिवर लेते हैं तो साउथ अमेरिका के रिवर में क्या क्या पाया जाता है। बॉटम से स्टार्ट करेंगे, कॉरिडोरा, ब्रिसलनोज कैटफिश, स्टिंगरेज, बीच में जियोफैगस, सिक्लिड स्पीशीज, ओके, टॉप में अरवाना। बट वो एक्चुअली रिवर होगा 5-6 फीट हाइट होगा, तो अलग अलग सेक्शन में फिश है। सो सिमिलरली आप अगर एंजल्स रखते हो साउथ अमेरिकन स्पीशीज, तो टॉप में आप कुछ ना रखे तो बेटर है, बॉटम में कॉरिडोरास या स्टिंगरेज या ब्रिसलनोज ये सब रख सकते हैं, वो बैलेंस हो जाएगा। सिमिलर लोकेशन वाले फिश, सिमिलर डाइट वाले फिश, ये सब फिश वही डाइट खाते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स, डेड एंड डीके फिश, डेब्रीज, डेट्रिस, प्लानेरिया, ये सब खाएंगे। सो सिमिलर डाइट हो गया, सिमिलर लोकेशन से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फिश स्कैवेंजर्स हैं, मतलब मरे हुए फिश, मरे हुए प्लांट्स को खाएंगे। वो ज्यादातर कंपैटिबल होते हैं हर एक फिश के लिए, ठीक है। एक सबसे बड़ा कंपैटिबिलिटी का इश्यू होता है सिक्लिड टैंक में। सिक्लिड टैंक में कोई भी दूसरा स्पीशीज का आप फिश डालोगे, जैसे मलावी सिक्लिड्स का टैंक है, और आप दूसरा कोई फिश डालना चाहोगे तो डाल नहीं पाओगे। वो सिक्लिड्स ऑलरेडी अपने आप में जगड़ रहे, कोई नया वीकर फिश आ गया तो मार देंगे। बट कोई ये भी नहीं डाल सकते जैसे कैटफिश वगैरह,
बिकॉज अगर हमने कॉमन प्लेको डाला तो वो लंबा हो जाएगा, खाएगा कुछ नहीं, पड़ा रहेगा, और वो एल्गे वगैरह खाएगा नहीं, और स्टोन्स वगैरह में एल्गे आता रहेगा। बट ऐसे भी स्पीशीज है, जैसे आपका जो कॉमन ब्रिसल नोज है, वो सिक्लिड टैंक में भी रख सकते हो। साउथ अमेरिका का है, लो पीएच का है, सिक्लिड टैंक हाई पीएच है, फिर भी वो एडजस्ट होगा। इसको बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी। मैं आपको एक बात समझाता हूं। समुद्र में एक प्रजाति का शार्क है, ठीक है, बुल शार्क बोलते हैं, बहुत अग्रेसिव, ठीक है, मतलब एक ग्रेट व्हाइट शार्क के नीचे है, एग्रेसिव स्पीसीज है, दिखता सिमिलर है। कहते हैं कि वो फ्रेश वाटर, मतलब समुद्र में जहां पे नदी जाके टच होता है, ये समुद्र से नदी के अंदर ऊपर वापस आ सकता है फ्रेश वाटर में। इसको बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी। सो कुछ कुछ फिश में ये अडेप्टेबिलिटी है। अगेन ये समझने वाली बात है। अगर ये बात समझने के लिए आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा फिश के बारे में, फिश के बिहेवियर्स के बारे में, कौन सा फिश लेके आ रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं, क्या लगना चाहिए हमारा टैंक। एक एक्वेरियम सिर्फ एक्वेरियम के लिए मत लाओ, उसमें और भी बहुत कुछ है सीखने जैसा। मैं हमेशा बोलता हूं एक एक्वेरियम आप लोगों को पूरा जिंदगी का मायना बता देता है, पूरा जिंदगी समझा सकता है। इतना भरा हुआ है वो एक एक्वेरियम में, वो हॉबी में। और आप अगर ये सब सीखेंगे तो समझेंगे कि कुदरत का मायना क्या है, कुदरत में कितना सुंदरता है, कितना टेक्नोलॉजी है, समझने जैसी बात कितना है, सब कुछ समझ जाएंगे। मैं तो ये बात दावे के साथ बोल सकता हूं कि जब से मैंने एक्वेरियम रखना शुरू किया है, मैं एज अ पर्सन में बदल चुका हूं। ओवर मेनी इयर्स मेरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। मैं सोचता अलग हूं। ये अगेन एक्वेरियम रखने के लिए और सही टैंक मेट्स रखने के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ इजी मेथड क्या है? गूगल करो, सर्च करो फिश कंपैटिबिलिटी चार्ट, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। इमेजेस में क्लिक करो, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। सबसे कलरफुल जो इमेज आपको लगता है उस पर क्लिक करो और उसमें क्लियरली आपको दिखेगा कि कौन सा फिश किसके साथ कंपैटिबल है। और अगर उसको थोड़ा डीप में जाना है तो देखो, अभी यहां पे क्लियरली समझाया गया है कि ग्रीन मतलब कंपैटिबल, रेड नॉट कंपैटिबल, येलो मे बी कंपैटिबल। तो अभी पहला हम लोग अगर एंजल फिश ले तो एंजल फिश बार्ब्स के साथ कंपैटिबल है, बेटा अफ्रीकन सिगलेट एंड वगैरह कंपैटिबल नहीं है, लेकिन येलो में ईल्स के साथ कंपैटिबल है, श्रिम्प्स के साथ कंपैटिबल है। ये वाला मैंने पर्पसली चूज किया ये वाला बिकॉज इसमें काफी सारे मिस्टेक्स है, बिकॉज एंजल फिश श्रिम्प को खाएगा और इसमें ये भी काफी सारे जैसे गोल्ड फिश के साथ ही कंपैटिबल है, ये भी दिख रहा है, लेकिन कोई के साथ भी कंपैटिबल है, ओके, बट इफ यू सी ऑल अदर कंपैटिबिलिटी नहीं है। और श्रिम्प और प्लांट्स का कंपैटिबिलिटी दिखाया गया है बट गोल्डफिश कंपैटिबल है नहीं। तो ये भी जरूरी है कि आप जब कोई भी ऐसा ऑनलाइन चार्ट लेते हैं तो 3-4 चार्ट कंपेयर करें, कोई एक ही चार्ट फॉलो ना करें। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि आपको कौन सा टैंक मेट रखना है, ये वाला रखो कि वो वाला रखो, ऐसा वाला रखो कि वैसा वाला रखो। मैं कोई नहीं होता हूं बोलने के लिए। ये सब कुदरती चीजें हैं। आपको ये थोड़ा समझना है, थोड़ा होमवर्क करना है, थोड़ा स्टडी करना है, फिर उसके हिसाब से टैंक मेट सेट करना है ताकि आपका टैंक हेल्थी हो, सुंदर हो और अच्छा दिखे और टैंक के अंदर टेंशन ना हो, झगड़ा ना हो। ये आपको करना है और वो करने के लिए आपको इन 5 पॉइंट को याद रखना है। पहला, फिश कुदरती है या मैनमेड। फिर अगर कुदरती है तो कहां पाया जाता है,
और अगर लोकेशन समझ में आए तो उसका बिहेवियर, एग्रेशन, डाइट मतलब खुराक एंड अडेप्टेबिलिटी, ये 4-5 चीज हमको क्लियरली समझना है, तब जाके हमारा टैंक जो है सुंदर बनेगा, मस्त बनेगा। एंड यस, कंपैटिबिलिटी चार्ट तो है ही। नाउ आपने यहां तक वीडियो देखा तो एक बोनस पॉइंट बनता है, कभी कभी कुछ टैंक में ये कंपैटिबिलिटी चार्ट, ये अडेप्टेबिलिटी, जितना चीज मैंने बोला ना, सब बकवास लगने लगता है। बिकॉज वहां पे आपको ऑस्कर्स भी दिखेगा वो टैंक में, डिस्कस भी दिखेगा, एंजल भी दिखेगा, गोल्ड फिश भी दिखेगा। ऐसे भी टैंक मैंने देखा है और मैं दंग रह जाता हूं कि बिकॉज वो कुदरत के खिलाफ है। बट ये क्यों होता है? क्योंकि सब फिश उन्होंने छोटे छोटे लाए होंगे और वो एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है, वो अडेप्ट करने लगते हैं और धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और बेस्ट पार्ट, ओनर जो है अच्छा एनवायरनमेंट देता है, पानी साफ रखता है, खाना अच्छा देता है, तो उनको जगड़ने का मौका नहीं होता है और वो हैप्पी रहने लगते हैं। ठीक है, ये क्या है, कुछ लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं हम लोग, टिकटॉक, ये वो रील्स वगैरह में, दुबई में, अमेरिका में शेर पालते हैं। शेर है, वो कुछ नहीं करता है, बॉटल से दूध पीता है, सब कुछ करता है, लेकिन कभी ना कभी एक दिन वो अपना असली रूप अगर दिखा दिया उसने, हल्का सा कुछ हुआ एंड उसने रिएक्ट किया, तो प्रॉब्लम चालू। ये भी हमने सुना है, ये बात भी हमने सुना है, वीडियोस वगैरह देखा है कि 10 साल से ये वो कोई ना जू में शेर पाल रहा था, रोज खाना डाल रहा था और एक दिन उसने अटैक कर दिया। तो ये फिश भी ऐसे ही है, अडेप्ट होते हैं, ठीक होते हैं, बट हो सकता है कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एक फिश को खा जाएंगे या मार देंगे, क्योंकि उनका जो असलियत जो है, कुदरती जो डीएनए है या कुदरती आदतें हैं, वो छूटते नहीं है, भूलते नहीं है, जाता नहीं है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये भी वीडियो सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और आपने ये भी एक इजी मेथड में मैंने ट्राई किया आपको समझाने के लिए, तो आपने समझा, सीखा, जाना, एंजॉय किया। एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से एंड मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत ही जल्दी मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे कम्युनिटी टैंक के बारे में और प्लांटेड एक्वेरियम एंथुसियास्ट के लिए गोल्डन रेशियो के बारे में बात करेंगे, और बहुत इजीली समझाऊंगा मैं आपको उसका मतलब क्या है और उसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी मिलेंगे ना? ओके, चलो बाय।